सिद्ध खोल जलप्रपात में युवा पर्यटक लगा रहे 100 फीट ऊपर से छलांग। विभाग की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सुरक्षा के नाम पर वसूली, नशे में झूमते युवा, टूटी बैरिकेडिंग और मूक दर्शक अधिकारी। बलौदा बाजार, कसडोल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सिद्ध खोल जलप्रपात अब पर्यटन स्थल नहीं, जानलेवा बनता जा रहा है। वन मंडल बलौदाबाजार के वन परिक्षेत्र सोनाखान अंतर्गत स्थित यह जलप्रपात प्रतिदिन हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। सुरक्षा के नाम पर केवल वसूली, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी नाका पर पैसा वसूलते नजर आते हैं। वन विभाग ने सुरक्षा के नाम पर कर्मचारियों को तैनात तो किया है, लेकिन ये कर्मचारी जलप्रपात की निगरानी करने के बजाय सीताखोल क्षेत्र में नाका लगाकर हर वाहन से वसूली में जुटे हैं। मोटरसाइकिल पर आने वालों से 20 रुपए, 4 पहिया वाहनों से 30 रुपए की रसीद काटकर धन वसूली की जा रही है। समझ से परे है कि इतनी सारी रसीद काटकर जो पैसे लिए जा रहे हैं, उन पैसों का आखिर वन विभाग करता क्या है। यहाँ सिद्धखोल में तो कोई भी विकास कार्य दिखता भी नहीं। झरने के पास लगे बैरिकेड भी कई साल से टूटे हुए हैं, जिसका आज तक मरम्मत तक नहीं कराया गया है, जबकि नाका लगाकर रसीद काटने का काम कई वर्षों से चला आ रहा है। वहीं जलप्रपात के ऊपर युवक शराब के नशे में डीजे पर झूमते हुए, ऊंचाई से छलांग लगाते हुए और बेकाबू हालत में नहाते नजर आते हैं, जिससे कभी भी किसी बड़े हादसे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। वन विभाग की बेकार बैरिकेडिंग और कागजी नोटिस की उड़ रही धज्जियां। हालांकि विभाग की ओर से जलप्रपात क्षेत्र में बैरिकेडिंग और चेतावनी हेतु नोटिस बोर्ड लगाए गए थे, परंतु बैरिकेडिंग कई जगह से टूटी हुई है, जिससे पर्यटक सीधे खतरनाक हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। नोटिस बोर्ड मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं, उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। युवक इन्हीं टूटी बैरिकेडिंग से होकर छलांग लगा रहे हैं, जिससे यह साफ है कि वन विभाग के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। जलप्रपात के आसपास एक भी कर्मचारी नहीं रहते हैं जो इस तरह के मनचले युवाओं को रोक भी सके। आखिरकार नाका बैरियर के पास ये वन कर्मचारी इतनी मात्रा में खाली बैठकर किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं? इन्हें जलप्रपात और झरने के आसपास क्यों नहीं भेजा जाता है, जबकि अभी जल का बहाव और झरना भी अपनी चरम सीमा पर है। जहां नाका में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी पर्याप्त है, परंतु नाका में 4 से 5 लोग हमेशा बैठे दिखते हैं। प्रशासन से कड़े एक्शन की मांग। यह बात और चौंकाने वाली है कि सिद्ध खोल से महज ही 10 किलोमीटर के भीतर उपवन मंडलाधिकारी SDO कार्यालय है और वन परिक्षेत्र अधिकारी का कार्यालय भी है। फिर भी कोई निगरानी, गश्त या सुरक्षा उपाय जमीनी हकीकत में नजर नहीं आता। यह सवाल प्रशासन से सीधे पूछे जाने चाहिए। क्या अधिकारियों ने कभी खुद इस स्थल का दौरा किया है और कभी अपने किसी कर्मचारी को झरने के आसपास भी ड्यूटी करते देखे गए हैं? क्या तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी पर निगरानी होती है? क्या वसूली के अलावा उनका कोई वास्तविक कार्य निर्धारित है? जनहित में कड़ी कार्रवाई की मांग। यदि विभाग सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, तो उन्हें वसूली का भी कोई अधिकार नहीं है। वन विभाग के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अगर एक भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो यह प्रशासन की जवाबदेही मानी जानी चाहिए। मांग की जाती है कि जलप्रपात क्षेत्र में सुरक्षा टीम की नियमित तैनाती हो। नशे, डीजे और असामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो कर्मचारी सुरक्षा ड्यूटी छोड़कर वसूली में लगे हैं, उन्हें तत्काल निलंबित बर्खास्त किया जाए। टूटी हुई बैरिकेडिंग को तुरंत ठीक की जाए और नोटिस बोर्डों का पालन कराया जाए। संपूर्ण स्थल को नियंत्रित पर्यटन क्षेत्र घोषित कर विभागीय निगरानी को अनिवार्य किया जाए। इस रिपोर्ट को जनहित में जारी किया जा रहा है ताकि युवाओं की जान जोखिम में डालने से पहले प्रशासन जागे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी न्यूज, बलौदाबाजार।